प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज की इस हिंदी कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बाल राम कथा के अंतर्गत जिस प्रसंग का अध्ययन करेंगे उसका शीर्षक है लंका विजय। इसके पहले आप लोगों को मैं पुराने प्रसंग से थोड़ा सा जोड़ता हूं। लंका में हनुमान, जो इसका पिछला प्रसंग था, जिसमें लंका में हनुमान जी का प्रवेश होता है, सीता से उनका मिलन होता है, रावण की लंका को हनुमान जी द्वारा जला दिया जाता है, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है और इस प्रकार सीता का संदेश लेकर के हनुमान जी किष्किंधा पहुंचते हैं। और वहां पर जो है अब विचार है कि लक्ष्य स्पष्ट है सबका, लंका पर आक्रमण। तो अगला ये जो प्रसंग है लंका विजय, जो कि पाठ्यक्रम की दृष्टि से कथा का समापन पर्व करीब करीब कह सकते हैं यह है। तो आइए हम लोग इस लंका विजय में प्रवेश करते हैं और लंका विजय की कथा का अध्ययन करते हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन है, आप सब लोग ये वीडियो अंत तक देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग लंका विजय का अध्ययन करते हैं। लंका कूच की तैयारियां रात भर चलती रही। कूच माने लंका पर आक्रमण की तैयारियां रात भर चलती रही। सभी तत्पर, सभी तैयार थे, सभी उद्यत थे, माने उत्सुक थे। सुबह कूच से पहले सुग्रीव ने बानरों को संबोधित किया, युद्ध के बारे में कहा। युद्ध बड़ा भयानक होगा। केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। जो दुर्बल हैं, कमजोर हैं, वो यहीं रुक जाएं। वानर सेना को युद्ध के नियम बताए गए, रक्षा और आक्रमण के तरीके। तो युद्ध की तैयारी में वानरराज सुग्रीव ने अपनी सभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि राम रावण का युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं होगा, बड़ा भयानक युद्ध होगा। इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों। जो दुर्बल हैं वो यहीं रुक जाएं। वानर सेना को युद्ध के नियम बताए गए, रक्षा और आक्रमण के तरीके भी। सेना किष्किंधा से दहाड़ती गरजती किलकारियां भरती रवाना हुई। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जयकार से आकाश गूंज उठा। लाखों बानर थे, चारों ओर कोलाहल। वे पेड़ों पहाड़ों को रौंदते चले जा रहे थे। इसका नेतृत्व नल कर रहे थे, सुग्रीव के सेनापति। तो सुग्रीव के सेनापति का नाम नल है। नल जो है वो सेना का नेतृत्व कर रहे थे। जामवंत और हनुमान सबसे पीछे थे। नियंत्रण का काम जामवंत और हनुमान के पास। ये सेना की रणनीति का हिस्सा था। नेतृत्व नल कर रहे हैं और जामवंत और हनुमान सेना के सबसे पीछे हैं। ये सेना की रणनीति का हिस्सा था। युद्ध नीति, रणनीति माने युद्ध नीति। दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेरा डाला। वही पर्वत जहां से हनुमान ने छलांग लगाई थी। समुद्र निकट ही था। पर्वत पर सेना का ध्वज, पताका लहराई गई। तंबू, शिविर बनाए गए, पताकाएं हवा में लहरा रही थी। उधर लंका में खलबली मची हुई थी। लंका में लोग डरे हुए थे, राक्षसों में बेचैनी थी। उनके मन में डर बैठा था कि राम की शक्ति को लेकर के जिनका दूत लंका में आग लगा सकता है वो स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। नगर में चर्चा का विषय यही था। केवल रावण इससे अनभिज्ञ माने अपरिचित था। पूरी राक्षस सेना, पूरे लंका के लोग भयभीत हैं इस बात को लेकर के कि जब एक बानर लंका को जला सकता है, लंका में आग लगा सकता है, तो उस बानर का जो मालिक है, उसका जो स्वामी है, वो कितना शक्तिशाली होगा। बंदर को तो देख करके लोग भयभीत होते हैं, कहीं बंदर का चित्र भी देखते हैं तो लोगों के भय का ठिकाना नहीं रह सकता। रावण इससे अनभिज्ञ था। उसके नगर के लोग भयभीत हैं, रावण इससे अपरिचित है। उसे कौन बताता, इतना साहस किसी में नहीं था, क्योंकि रावण बड़ा हठी था, अधर्मी था। वो जो है हठ और जिद के आगे अपने किसी की सुनता ही नहीं था। तो रावण को कौन बताता, इतना साहस किसमें था।
ये चर्चाएं विभीषण ने सुनी। नगर की हताशा निराशा उनसे देखी नहीं गई। ऐसी हताश सेना युद्ध नहीं कर सकती है, उसकी पराजय निश्चित है। वे रावण के पास गए, उसे सही स्थिति बताने समझाने राम से युद्ध न किया जाए। उन्होंने कहा, आप सीता को लौटा दें, सबका कल्याण इसी में है। सीता मिल जाएंगी तो ये आक्रमण नहीं करेंगे। रावण के छोटे भाई का नाम विभीषण था। बड़े धर्मज्ञ थे, बड़े नीतिवान थे, धर्मपरायण थे विभीषण। विभीषण ने जब लंका के लोगों में निराशा देखी, नगर के लोगों में, तो उन्होंने रावण को समझाने का प्रयास किया और कहा, जो निराश सेना है, जो हताश सेना है, वो युद्ध नहीं कर सकती है। युद्ध के लिए तो उत्साह चाहिए, और रावण की सेना तो पहले ही हतोत्साहित हो गई है, उसका उत्साह नष्ट हो गया है। रावण को समझाने का प्रयास किया विभीषण ने, यहां तक कहा कि आप सीता को लौटा दें, इसी में आपका कल्याण है, इसी में लंका का कल्याण है, इसी में सबका कल्याण है। अगर सीता मिल जाएगी तो राम आक्रमण नहीं करेंगे। रावण ने विभीषण की बात अनसुनी कर दी, उन्हें अपने कक्ष से निकाल दिया। क्रोध में वो स्वयं भी उठकर चल पड़ा सभा कक्ष की ओर। उसे राम के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार मिल चुका था। सैनिकों ने राम की सेना की पताकाएं दूर से देख ली थी। रावण के सैनिक राम की सेना की पताका माने ध्वज वो देख लिए थे। रावण की सैनिक ये संदेश रावण तक भी पहुंचा चुके थे। रावण को इसका समाचार मिल चुका था कि राम की सेना समुद्र तट पर पहुंच गई है। विभीषण रावण के पीछे चलते रहे, बोलते रहे, सीता आपके गले में बंधा सांप है, माने आपके लिए वो अभिशाप है। विभीषण रावण को समझाने की बार बार चेष्टा कर रहे हैं, वो आपको डस लेगा, इससे छोटी बात मत समझिए लंकाधिराज। हे लंकाधिराज, रावण लंकाधिराज माने लंका का अधिराज माने लंका का राजा रावण को समझाते हुए विभीषण ने कहा कि ये संकेत महाविनाश के हैं। मैं अब भी कहता हूं, सीता को लौटा दीजिए, लंका बच जाएगी। इस प्रकार विभीषण बड़े भाई रावण को समझाने का बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हठी रावण के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। तुम मेरे भाई नहीं हो, शत्रु हो, मेरे शत्रु के शुभ चिंतक हो। रावण का क्रोध भड़क उठा, निकल जाओ यहां से, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। रावण सभागार की ओर मुड़ गया, विभीषण पीछे, दोनों के रास्ते अलग हो गए। तो इस प्रकार रावण ने हठपूर्वक विभीषण का अपमान किया, यहां तक कि रावण ने विभीषण को बहुत बुरा बुरा कहा। यहां तक कहा कि तुम मेरे शत्रु हो, मेरे शत्रु के शुभचिंतक हो, तुम यहां से निकल जाओ। और रावण ने विभीषण का तिरस्कार करते हुए अपने नगर से निकाल दिया। विभीषण को कहा कि तुम्हें मुझे तुम्हारा साथ ही नहीं चाहिए। रावण सभागार की ओर मुड़ गया, विभीषण पीछे। अब दोनों के रास्ते अलग हो गए। विभीषण उसी रात लंका से निकल गए, माने रावण ने विभीषण को लंका से निष्कासित कर दिया। अपने 4 सहायकों, अपने 4 साथियों के साथ उन्होंने राम के पास जाना ठीक समझा। जब विभीषण ने देखा कि रावण जो उसका भाई है वो हट के आगे किसी की सुनता ही नहीं है, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो विभीषण ने भी अपना रास्ता चुन लिया कि राम की शरण में जाना ही ठीक है, ऐसे हठी और विधर्मी भाई के साथ रहना उचित नहीं है। तो विभीषण ने अपने 4 साथियों के साथ राम के पास जाने का निर्णय लिया। समुद्र पार राम के शिविर में अचानक खलबली मच गई। एक वानर चिल्ला करके सबको सावधान कर रहा था, हमारे शिविर में राक्षस आ गए हैं। विभीषण कुछ दूर खड़े थे। तो इस प्रकार जब विभीषण अपने 4 सहायकों के साथ राम के शिविर में प्रवेश किए तो राम के शिविर में खलबली मच गई। वानर चिल्ला करके सबको सावधान कर रहे थे कि हमारे शिविर में राक्षस घुस आए। विभीषण कुछ दूर खड़े थे। वानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया। वानर राज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूं। मैं राम की शरण में आया हूं। आप
मुझे उनके पास पहुंचा दें। विभीषण के चेहरे पर डर नहीं था, विश्वास था। शब्दों में षड्यंत्र नहीं था, कातरता थी, याचना थी। सुग्रीव की उनकी बात पर फिर भी भरोसा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से वानर राज को अपना परिचय देते हुए विभीषण ने बताया कि मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूं और मैं राम की शरण में आया हूं। आप उनसे मुझे मिलवा दीजिए। विभीषण के चेहरे पर डर नहीं था, विश्वास था। उनके शब्दों में कोई षड्यंत्र माने धोखा नहीं था, कातरता थी, दीनता थी, निवेदन माने याचना थी। सुग्रीव को उनकी बातों पर माने विभीषण की बातों पर अब भी भरोसा नहीं था। विभीषण ने अपना परिचय देते हुए घटना से अवगत कराया सुग्रीव से। मेरा नाम विभीषण है। रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया है। मैंने उससे सीता को लौटाने की बात कही। क्रोध और अहंकार में चूर रावण ने मुझे सभा में अपमानित किया। मैं प्राण बचाकर आया हूं। एक बार राम से मिलवा दें, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूं। सुग्रीव राम के पास गए। मन में शंका भी थी, अंगद भी उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। राम ने बात सुनी और कहा, हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। मैं शरण में आए व्यक्ति को कभी निराश नहीं करता हूं, ये मेरी नीति है। विभीषण को आदर से अंदर लाइए। जब राम को ये सूचना मिली कि रावण का छोटा भाई विभीषण आपसे मिलना चाहता है, तो राम ने सुग्रीव से कहा कि हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। और राम की तो एक नीति थी, एक नियम था कि उनकी शरण में जो आता है उसको कभी निराश नहीं करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। ये मेरी नीति है। राम ने कहा कि मैं शरण में आए हुए कि उसको जो शरण में मेरी आता है, शरणागत जो होता है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। विभीषण को आदर पूर्वक अंदर ले आइए। विभीषण राम के पास पहुंचे। राम ने उनका सत्कार किया, लंका का समाचार पूछा। जल्दी ही विभीषण राम के विश्वास पात्र माने भरोसेमंद व्यक्ति बन गए। उन्होंने लंका की बहुत सी जानकारी राम को दी। रावण और उनके योद्धाओं की शक्ति का बारे में बताया और रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। विभीषण ने राम को यह जानकारी दी कि रावण परम पराक्रमी है। रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। केवल शक्ति से उसे जीतना असंभव है। रावण को जीतने के लिए, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। विभीषण, तुम चिंता मत करो, राक्षस मारे जाएंगे, लंका की राजगद्दी तुम्हारी होगी, भविष्य तुम्हारा है, राम ने कहा। तो विभीषण को आश्वस्त करते हुए राम ने विभीषण से कहा कि तुम लंका के राजा बनोगे, भविष्य तुम्हारा है, तुम चिंता मत करो। राम की सेना के सामने एक बड़ी चुनौती थी, जिसका उल्लेख पहले मैं कर चुका हूं, वो समुद्र। समुद्र को पार कैसे किया जाए? राम ने समुद्र से विनती की। 3 दिन तक बैठे, समुद्र से निवेदन करते रहे, समुद्र रास्ता दे दे, लेकिन समुद्र माना नहीं। तो राम को क्रोध आ गया। राम का क्रोध देखते हुए समुद्र ने उन्हें सलाह दी, आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है, वो पुल बना सकता है, उससे वानर सेना पार उतर जाएगी। तो राम समुद्र तट पर बैठ करके समुद्र से विनती करते रहे, प्रार्थना करते रहे। 3 दिन तक विनय न मानति जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। इस प्रकार से 3 दिनों तक राम समुद्र के तट पर बैठ करके समुद्र से विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, लेकिन समुद्र पर राम के निवेदन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो राम जब 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना करते रहे और समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो राम क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी प्रत्यंचा चढ़ा दी कि मैं समुद्र को अपने इस प्रत्यंचा, अपने धनुष, अपने बाण से सुखा दूंगा, उसको जला करके उसकी मर्यादा को नष्ट कर दूंगा। तो समुद्र राम के सामने हाथ जोड़ करके उपस्थित हुआ और समुद्र ने राम को एक सलाह दी कि आपकी सेना में नल,
नल और नील दो भाई थे सुग्रीव के। नल तो सुग्रीव के सेनापति। तो नल को एक ऋषि का वरदान था कि वो जिस पत्थर को स्पर्श करेंगे वो पानी पर तैर जाएगा। तो आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है, वो पुल बना सकता है, उससे वानर सेना पार उतर जाएगी। ये सलाह राम को समुद्र ने दी। नल ने अगले ही दिन काम प्रारंभ कर दिया। सेतु बंधु रामेश्वर की चर्चा सुने प्रिय विद्यार्थियों। इस प्रसंग को मैं आप लोगों को जब बता रहा हूं, इस कथा के प्रसंग से आपको अवगत करा रहा हूं, तो बार बार मैं उल्लेख करता हूं कि राम कथा एक बहुत व्यापक कथा है, बड़े विस्तार की कथा है। भारत की नहीं, विश्व की सभी भाषाओं में राम कथा कही गई है। कहीं कहीं कुछ पाठांतर भी मिलता है, लेकिन राम कथा के मूल उद्देश्य को हमको सीखना है। राम कथा के जो आदर्श है उसको हमको सीखना है। तो इस प्रकार से नल ने अगले दिन सेतु का निर्माण आरंभ किया, पुल बनने लगा। वानर कंकड़ पत्थर शिलाएं लाते रहे, नल पुल बनाते रहे। 5 दिन में पुल तैयार हो गया। समुद्र को 2 टुकड़ों में बांटता हुआ, उसका घमंड चूर करता हुआ सबसे पहले विभीषण पुल से उस पार गए। उद्घाटन किया विभीषण ने, पीछे पीछे वानर सेना। अब सेना का अगला शिविर दूसरे तट पर था। तो जो राम की सेना के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि समुद्र को पार कैसे किया जाए, वो चुनौती दूर हुई। नल ने वानर सेना की सहायता से सेतु का निर्माण किया और उस सेतु बंध रामेश्वरम के नाम से जाना गया। अनुलग्न जिस समुद्र को पार करना लांघना असंभव था, उस समुद्र का घमंड चूर हो गया और समुद्र को 2 टुकड़ों में विभाजित करता हुआ इस तट से उस तट तक पुल का निर्माण किया गया और पीछे पीछे वानर सेना, आगे विभीषण, अगला शिविर अब समुद्र के दूसरे तट पर था। इस प्रकार राम की सेना के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती समुद्र की थी, उस समुद्र की चुनौती को सेतु का निर्माण करके पार किया गया। ये सूचना सेतु निर्माण की रावण को मिली। असंभव! रावण क्रोध से चीख उठा, समुद्र पर पुल कैसे बन सकता है? इस समाचार से रावण को विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ, भय भी। लेकिन उसने जो मन में ठान लिया था उसे डिगा मने पीछे नहीं हटा। उसने आदेश दिया सेना तैयार की जाए, युद्ध का समय आ पहुंचा था। अब दोनों सेनाएं समुद्र के एक ही ओर थी। उनका आमना सामना होना शेष था, माने बाकी था। आक्रमण की तैयारी थी, रणनीति बन चुकी थी। पहले आक्रमण की योजनाओं के अंतिम रूप दिया जा रहा था, माने आक्रमण से पहले कौन कौन सी योजनाएं बनाई जाएं, किस तरह से लंका पर आक्रमण किया जाए, उसका अंतिम रूप दिया जा रहा था। राम ने अपनी सेना को 4 भागों में विभक्त किया माने बांट दिया। लंका के 4 द्वार थे, चौतरफा माने चारों तरफ से आक्रमण होना था। हर टुकड़ी को एक द्वार सौंपा गया। राम ने पर्वत शिखर पर चढ़कर स्वयं लंका का निरीक्षण किया, माने उसको देखा बारीक दृष्टि से। लंका के वैभव से वे भी चकित थे। उन्होंने लक्ष्मण को बताया। सूर्योदय होते ही राम ने आदेश दिया लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए। वानर सेना जयकार करती चल पड़ी। इस बीच राम ने अंगद को, बालीपुत्र अंगद को बुलाया और कहा कि हे अंगद, तुम मेरा संदेश लेकर के, अंतिम संदेश लेकर के लंका जाओ, मेरे दूत बन करके। सुलह माने समझौते का, शांति का अंतिम प्रयास करो ताकि युद्ध टल जाए। राम कितने विवेकी हैं, वो युद्ध को टालना चाहते हैं अंतिम स्थिति तक, क्योंकि युद्ध कोई ठीक चीज नहीं है, ताकि युद्ध टल जाए। रावण से कहो कि सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका अंत होगा। तो इस प्रकार से राम ने अपने दूत के रूप में रावण के पास युद्ध के सुलह के लिए अंतिम समझौते का संदेश लेकर के किसे भेजा? अंगद को भेजा। अंगद ने ऐसा ही किया, पर रावण नहीं माना। राम का संदेश सुन करके रावण क्रोधित हुआ। कुछ राक्षसों ने अंगद पर आक्रमण भी किया। अंगद वहां से बच करके राम के पास पहुंचे।
कहा रावण को कोई पश्चाताप नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थी मित्रों, अंगद के प्रसंग को आप लोग और विस्तार से शायद देखे होंगे कि अंगद जाते हैं, रावण को मनाते हैं, और रावण की सभा में उन्होंने अपने पैर को भी जमा दिया था। इस प्रकार से रावण जब उनके पैर को छूने का प्रयास किया, उठाने का, तो स्वयं अंगद ने अपने पैर को उठा लिया था और रावण लज्जित हुआ था। तो इस संक्षिप्त बाल कथा में कई प्रसंग बहुत विस्तार से नहीं दिए गए हैं, जितना मैं आवश्यक समझ रहा हूं उतनी कथा आप तक इस बाल राम कथा के प्रसंग के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। तो अंगद वापस आए राम के पास और अंगद ने रावण की सभा की घटना का पूरा विवरण राम को सुनाया और कहा, प्रभु रावण को कोई पश्चाताप नहीं है, वो हमारे लिए सुलह, वो हमारे साथ सुलह माने समझौता के लिए तैयार नहीं है, वो युद्ध चाहता है, अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। वानर युद्ध के लिए तैयार थे, राम के आदेश की प्रतीक्षा में आदेश मिलते ही उन्होंने लंका पर आक्रमण कर दिया, चढ़ाई कर दी। उधर रावण के आदेश पर उसकी सेना निकल पड़ी। राक्षस उतावले थे, चीत्कार चिल्ला रहे थे रावण के जय घोष से। रावण के पक्ष के सेनानी, उसके सेना के लोग रावण की जय घोष कर रहे थे, आसमान फट जाएगा। वे दौड़े और वानर सेना पर टूट पड़े। भयानक दुआ, इधर राम प्रभु राम की जय हो, वानर राज सुग्रीव की जय हो, लक्ष्मण की जय हो, हनुमान की जय हो, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए राम की सेना भी रावण की सेना पर टूट पड़ी। भयानक युद्ध हुआ। हर ओर माने चारों ओर दहला देने वाला शोर, हाथियों की चिघाड़, घोड़ों के हिनहिनाहट, रथों की सरसराहट, कोलाहल माने शोर शराबा, रथ हवा से बातें कर रहे थे, तलवारें खिंच गई थीं, बाणों से आसमान भर गया था, भाले उड़ रहे थे, दोनों ओर के माने दोनों पक्ष के कई वीर मारे गए। रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस ढेर हो गए माने मारे गए। रावण के पक्ष में जो बड़े बड़े पराक्रमी राक्षस थे वो मारे गए। धरती खून से लाल हो गई थी, छत विक्षत माने कटे फटे घायल अवस्था में 100 बिखरे थे, कराह रहे थे, घायलों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो ये युद्ध क्षेत्र का वर्णन है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि राम रावण के युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इस तरह से ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हुए आप अपने शब्दों में भी युद्ध का वर्णन कर सकते हैं। शाम होने को थी। मेघनाद ने राक्षस सेना को पीछे हटते देखा। मेघनाद रावण का ज्येष्ठ पुत्र, जिसे इंद्रजित के नाम से भी जाना जाता था, उसने अपने सैनिकों को ललकारा, आगे बढ़ो, हम विजय के करीब हैं। मेघनाद ने सेना का नेतृत्व संभाल लिया। राक्षस उत्साह से आगे बढ़े। मेघनाद की दृष्टि राम लक्ष्मण पर थी। वो छिप कर माने मायावी युद्ध करता था, मायावी था, किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। उसके बाण राम और लक्ष्मण को लगे, दोनों वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़े। मेघनाद ने समझा काम हो गया, वो दोनों भाइयों को मृत समझ लिया। वो मैदान छोड़कर महल की ओर चल दौड़ पड़ा। रावण को इसकी सूचना देने रण क्षेत्र में वानर राम लक्ष्मण के पास एकत्र हो गए। वे चिंतित थे, अशुभ की आशंका थी। विभीषण ने दोनों का माने राम और लक्ष्मण का उपचार कराया। उनकी मूर्छा टूटी, वे खड़े हुए तो वानर दल हर्ष ध्वनि करते हुए अगले दिन युद्ध के लिए तैयार। तो इस प्रकार रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को युद्ध क्षेत्र में भेजा था। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्ति से कुछ क्षण के लिए राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। इस राम और लक्ष्मण की मूर्छा को देख करके वानर दल चिंतित हो गया था, लेकिन विभीषण ने राम और लक्ष्मण का उपचार कराया। दोनों की मूर्छा, जो दोनों बेसुध हुए थे, उनकी मूर्छा टूटी और इस प्रकार से हर्ष ध्वनि से, आनंद के भाव से अगले दिन के लिए वानर दल, वानर समूह युद्ध के लिए तैयार हो गया। रावण की सेना के महाबली एक एक करके मारे जा रहे थे। धूम्राक्ष मारा गया, वज्रदृष्ट धरती पर गिर पड़ा, अकंपन कुचल कर मर गया। प्रहस्त को नील ने ध्वस्त कर दिया। प्रहस्त जो कि रावण का सेनापति था। तो रावण की सेना के महाबली एक एक करके, उसमें कभी कभी पूछा जाता रावण के सेना में कौन कौन से महाबली थे, तो धूम्राक्ष, उसकी आंख से ही धुआं निकलता था, इसलिए उसका नाम धूम्राक्ष था। वज्रदृष्ट, जिसका शरीर वज्र के समान कठोर था, वज्रदृष्ट। अकंपन,
इतना विशाल था कि बड़ी बड़ी स्थितियों में भी वो अकंपायमान, माने उसके अंदर किसी प्रकार की हलचल नहीं होती थी। प्रहस्त को नील ने ध्वस्त कर दिया, माने मार डाला। रावण को इसकी सूचना मिलती रही, वो घबरा गया, वो हड़बड़ा करके उठा और स्वयं कमान, माने युद्ध का नेतृत्व उसने स्वयं संभाल लिया। पहली मुठभेड़ पर वो लक्ष्मण पर भारी पड़ा, लेकिन राम के बाणों से उसका मुकुट धरती पर गिर गया। वो लज्जित होकर के लौट गया। अब तक रावण को राम की शक्ति का कुछ अनुमान हो गया था। जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने कुंभकर्ण को जगाया। रावण का भाई कुंभकर्ण महाबलशाली था, 6 महीने सोता था। कुंभकर्ण दुर्ग से बाहर आया। कुंभकर्ण को जगाने के लिए प्रयास किए गए। हमने बताया, कथा विस्तृत है। कुंभकर्ण के जगाने के लिए हाथी घोड़े दौड़ाए गए, उसके लिए खाने के लिए प्रबंध किया गया, नगाड़े बजाए गए उसके कान के पास। लेकिन जब कुंभकर्ण जगा तो दुर्ग माने वो किले से बाहर आया। उसे देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई। उसे रोकने में वानर अक्षम थे, माने सफल नहीं हो रहे थे। कुंभकर्ण बड़ा शक्तिशाली था। उसने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया। लक्ष्मण ये युद्ध देख रहे थे। उन्होंने राम की ओर देखा, फिर दोनों भाइयों ने बाणों की वर्षा कर उसे मार दिया। इस प्रकार कुंभकर्ण, जो रावण की बड़ी ताकत थी, बहुत परम बलशाली था कुंभकर्ण भी, वो राम और लक्ष्मण के बाणों के सामने उसकी भी शक्ति टिक नहीं पाई। कुंभकर्ण भी मारा गया। कुंभकर्ण रणभूमि के अंक में, माने युद्ध भूमि के गोद में सदा के लिए सो गया। रावण निराश हो गया। कुंभकर्ण पर उसे गर्व था। वो उसे अपना दाहिना हाथ मानता था। दाहिना हाथ माने एक मुहावरा है, माने अपनी असली ताकत मानता था। उसे लगा अब लंका में वीर नहीं है, वो अनाथ हो गई है। मेघनाद ने रावण को सहारा दिया। मेघनाद माने रावण का ज्येष्ठ पुत्र। मेरे रहते आप चिंता क्यों करते हैं? मुझे युद्ध की अनुमति दे, मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में रख दूंगा। यह आश्वासन दिया मेघनाद ने रावण को। मेघनाद और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। मेघनाद पराक्रमी था। उसने एक बार इंद्र को पराजित कर दिया था और इंद्रजित कहलाया। प्रश्न भी बनता है कि मेघनाद को किस नाम से जाना जाता है, या मेघनाद को इंद्रजित क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेघनाद ने एक बार इंद्र को, भगवान इंद्र को, देवेंद्र को भी उसने पराजित कर दिया था। उसके बाणों ने कई प्रमुख बानरों को घायल कर दिया। मेघनाद को रोक पाना वानर सेना के बूते की बात नहीं थी, माने वानर सेना के शक्ति से परे था। वानर सेना की में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो मेघनाद को रोक पाते। वो चक्रवात माने आंधी की तरह, तूफान की तरह आगे बढ़ता गया। जो भी आसपास होता वो ध्वस्त हो जाता, वो मारा जाता। इस प्रकार मेघनाद ने बड़ा पराक्रम करते हुए बड़ा भयंकर युद्ध किया। वानर सेना मेघनाद की गति और शक्ति से चकित थी और चमत्कृत भी थी। उनके मन में निराशा बैठती जा रही थी। तभी लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी, उसे माने मेघनाद को। दोनों का निशाना अचूक था। बाण हवा में टकराते और नष्ट हो जाते। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा, वो घायल हो गया, झुक गया। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ माने निरंतर बाणों की बरसात शुरू ही कर दी। आगे बढ़ना कठिन था। मेघनाद पीछे मुड़ा, अपने प्राण बचाने के लिए महल की ओर भागा। लक्ष्मण ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, फिर रुक गए। मेघनाद महल में घुस गया। लक्ष्मण को महल की संरचना माने बनावट पता नहीं थी, उसका रास्ता नहीं मालूम था। विभीषण ने लक्ष्मण की दुविधा, विभीषण भी वहीं थे, विभीषण ने लक्ष्मण की दुविधा माने असमंजस की स्थिति को देखा और उन्होंने एक गुप्त, एक छिपे हुए मार्ग को दिखाया। शेष काम आसान था। इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा मेघनाद महल में ही मारा गया। तो इस प्रकार रावण की सेना के एक एक वीर, अकंपन, धूम्राक्ष, वज्रदृष्ट मारे ही गए। रावण का शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण भी मारा गया और आज तो रावण का ज्येष्ठ पुत्र जो इंद्रजित था, बड़ा पराक्रमी था, वो भी महल में ही लक्ष्मण द्वारा मारा गया। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, विलाप करने लगा, रोने लगा, मूर्छित हो गया। होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी। क्रोध में बिलबिलाता हुआ
लंका अनाथ हो गई, अब उसका कोई सहारा नहीं, अब मैं स्वयं रण क्षेत्र माने युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई थी। उनके हाथों में जलती हुई मसाले थी। बानरों ने लंका को जहां तहां आग लगा दी। आखिर हनुमान लगा कर आए थे तो बाकी बानरों ने भी जहां तहां पाया वहां लगा दिया। अन्न भंडार माने जो अन्न धन धान्य के भंडार थे उसे फूंक दिए। शस्त्रागार माने शस्त्र का जो घर था, खजाना था, उसको भी जला दिया। मारकाट मच गई, जो भी सामने पड़ा मारा गया। कंपन, प्रजघ्न, युपाक्ष, कुंभ मारे गए। हनुमान ने निकुंभ, देवांतक और त्रिशिरा को मौत के घाट उतार दिया। अंगद ने नरांतक का काम तमाम कर दिया। काम तमाम कर दिया उन्होंने, उसको मार डाला। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला। राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। इस प्रकार से राम रावण के युद्ध में जो रावण के बचे हुए भी उसके सैनिक थे वो मारे गए। कंपन, प्रजघ्न, युपाक्ष, कुंभ, निकुंभ, देवांतक, त्रिशिरा, नरांतक, अतिकाय, एक एक महाबली करके समाप्त होते गए। अब रावण की सेना में, राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं था। युद्ध नाद हुआ, युद्ध की ध्वनि, युद्ध के नगाड़े बजे। अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला। फुफकारते हुए फन कुचले सांप की तरह वो जिधर मुड़ता भगदड़ मच जाती। बानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे आए, धनुष बाण लिए। रावण के सामने अभेद, अभेद माने जिसको भेदा ना जा सके, ऐसी दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में विभीषण वहां पहुंच गए। उनके बाद राम, उनके सामने रावण की एक ना चली। विभीषण को राम की सेना में देखकर रावण उबल पड़ा। उबल पड़ा माने उसको बहुत क्रोध आया। अपने सगे भाई को शत्रु की सेना में देख करके रावण बड़ा क्रोधित हुआ। उसके लिए देशद्रोह था, देश के प्रति द्रोह की भावना थी, छोटे भाई का विश्वासघात था। उसने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने वो बाण बीच में ही काट दिया। उसने दूसरा घातक, घातक माने प्राण हरने वाला बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए। उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए, बेसुध हो गए, गिर पड़े। राम ने यह देखा, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, आग बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण की चुनौती को स्वीकार किया। कहा, रावण, काल तुम्हें माने मृत्यु तुम्हें सामने लाई है मेरे। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी, तेरा अंत निश्चित है। इस प्रकार राम ने रावण को ललकारते हुए कहा, चुनौती देते हुए कहा कि आज तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें मेरे सामने लाई है। आज अन्याय पर, अधर्म पर न्याय की विजय होगी, तेरा अंत निश्चित है। उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर लेंगे। वैद्य सुषेण, जो कि सुषेण वैद्य लंका के राज वैद्य थे, उनको बुलाया गया। हनुमान संजीवनी बूटी लाए चिकित्सा के लिए। संजीवनी बूटी हिमालय से लाए। चिकित्सा शुरू हुई। धीरे धीरे रक्त का रिसाव, जो रक्त का स्राव हो रहा था, वो बंद हो गया, घाव भर गया। संजीवनी का प्रभाव बड़ा चमत्कारी था। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। वो सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े। तो इस प्रकार लक्ष्मण को जो शक्ति बाण लगा था, इसकी कथा के प्रसंग में भी कहीं कहीं अलग अलग पुस्तकों में अंतर मिलता है। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आपकी पुस्तक में जो कथा का प्रसंग है वो हमने आपको बताया है। फिर कभी अवसर मिलने पर इस कथा को मैं और विस्तार दूंगा आपको, और इसके बारे में कुछ और जानकारी दूंगा। और इस कथा के प्रसंग से आप लोग परिचित भी हैं। तो हनुमान जी संजीवनी बूटी जो सुदूर हिमालय की में थी, वहां से उन्होंने संजीवनी को लाया। और जो कि संजीवनी प्राणदायक बूटी थी, उस संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के घाव का, लक्ष्मण की चिकित्सा की गई। लक्ष्मण स्वस्थ हुए। अब राम रावण युद्ध बड़ा भयानक था। शस्त्रों की गति में कपा देने वाली ध्वनियां निकल रही थी। हवा थम गई थी। सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौन माने चमक रही थी। गड़गड़ाहट थी।
थर्रा देने वाली, कंपा देने वाली दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। दोनों योद्धा माने राम और लक्ष्मण। कोई रत्ती भर माने थोड़ा भर भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं। कुछ ही देर में लगा युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांध कर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए। सबकी नजरें राम और लक्ष्मण पर थीं। सबकी आंखें फट रही थीं, पलकें झुकना भूल गई थीं। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। तो आज के इस रावण युद्ध, इस लंका विजय का अंतिम चरण चल रहा है। राम और रावण युद्ध जो अपने आप में अद्वितीय है और पहले कभी ऐसा युद्ध किसी ने नहीं देखा था। राम और रावण का युद्ध, महासंग्राम। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ था। रावण का एक बाण राम को लगा, उनके रथ की ध्वजा कट करके गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया, बाण रावण के मस्तक में लगा, रक्त की धारा बह निकली। युद्ध में बीच में युद्ध कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए रुका। रावण अपने महल चला गया घोड़े और रथ बदलने। राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उनके रथ एक दूसरे के सामने थे। योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों से रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया। यह पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा था। अब तक वो रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वो पृथ्वी पर गिर पड़ा, मारा गया। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ा गई, जान बचा करके भागी। उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया। जिसे जिधर अवसर मिला भागा। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े, कुछ भागते हुए जाकर के समुद्र में गिर पड़े। इस प्रकार राम रावण के युद्ध में आज रावण मारा गया। मित्रों, बहुत कथा का विस्तार है। मैंने बताया कि रावण की नाभि में अमृत था और इसका संकेत जब राम को मिला तो राम ने एक बाण चलाया जो रावण की नाभि में लगा और इस प्रकार से रावण का अंत हुआ। रावण मारा गया, राम की विजय हुई। अधर्म पर धर्म की विजय हुई, अन्याय पर न्याय की विजय हुई। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा और मारा गया। बाकी बची सेना का दिशा ज्ञान, माने जो दिशा का ज्ञान था उनका समझ में नहीं रहा था किधर जाएं। जो जिधर भाग पाया अपने प्राण बचाए। कुछ तो समुद्र में गए और कुछ इतने बेसुध हो गए थे कि वो भाग करके वानर सेना में ही आकर के घुस गए। तो इस प्रकार राम रावण के युद्ध में राम की विजय हुई, लंका विजय हुई। लंका विजय अभियान पूरा हुआ, राम की जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व का रण क्षेत्र एकदम बदल गया। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। वानर सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र की ठंडी हवा चली आ रही थी। शस्त्रों हथियारों से उत्पन्न गर्मी वो अपने साथ बहा ले गई थी। कोलाहल, शोर शराबा, तुमुल नाद हर्ष ध्वनि में परिवर्तित हो गया था। सर्वत्र सर्वव्याप्त प्रसन्नता थी। चारों ओर प्रसन्नता थी। प्रसन्नता हर जगह फैली थी, क्योंकि आज अधर्म पर धर्म की विजय हुई है, अन्याय पर न्याय की विजय हुई है, रावण पर राम की विजय हुई है। रण क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति दुखी था, शोक से व्याकुल, विलाप करता हुआ। कौन था? विभीषण। अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा राम ने विभीषण को समझाया, मित्र शोक मत करो। रावण महान योद्धा था, उसकी अंत्येष्टि माने अंत क्रिया महानता के अनुरूप होनी चाहिए। मृत्यु सत्य है, उसे स्वीकार करो। राम का चरित्र कितना उदार है। शत्रु के भी मृत शरीर की अंत्येष्टि का विधान स्वयं राम करते हैं। इसीलिए राम का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम है। जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में भी मर्यादा का पालन किया, जिन्होंने शत्रु से भी मर्यादा का पालन किया, ऐसे राम ने विभीषण के शोक को दूर करते हुए कहा कि मित्र शोक मत करो। रावण एक महान योद्धा था, उसकी अंत्येष्टि क्रिया, उसकी अंत क्रिया उसी के वीरता के अनुरूप होनी चाहिए। मृत्यु सत्य है, उसे स्वीकार करो। राम ने एक एक वानर का आभार धन्यवाद माना, सुग्रीव को गले लगा लिया, लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी को कहा। चाहते थे रावण की अंत्येष्टि के बाद राज तिलक हो।
उसने में विलंब ना किया जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया। ये संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है। उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए, उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए। इस प्रकार से राम जी ने हनुमान को अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया कि लंका विजय का संदेश आप शीघ्र ही सीता तक पहुंचाइए। विभीषण के अंत्येष्टि, अपने भाई रावण की अंत्येष्टि से जब विभीषण लौट करके आए, तब तक उनके राज्याभिषेक की तैयारियां हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। बानर स्वर्ण कलश, सोने के कलश में समुद्र का पानी ले आए थे। लक्ष्मण विभीषण के पास गए, उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन, रत्नों मणियों से, रत्न आभूषणों से जड़ा हुआ, समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। इस बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए राम के पास। हनुमान अशोक वाटिका में जाकर के सीता माता को लंका विजय का समाचार दिया। माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई। वे आपसे मिलने के लिए अधीर हैं। तब तक विभीषण वहां आ गए थे। राम उनकी ओर मुड़े और कहा, हे लंकापति, सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है, उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। वानर सेना चुहल कर रही थी। चुहल माने आपस में वो बातें कर रहे थे, अटखेलियां माने खेल भी रहे थे। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता और बढ़ गई थी। सुग्रीव, जामवंत और नल नील भी उत्सुक थे। अंगद को भी प्रतीक्षा थी, क्योंकि हनुमान को छोड़ करके किसी ने भी सीता को नहीं देखा था। सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से भी अधिक सुंदर लगी। सुंदर, सौम्य, शांत। उस सुंदरता में 1 वर्ष बाद पति से मिलन की प्रसन्नता शामिल थी। सीता के जीवन का जो कष्ट था वो इतिहास माने बीता हुआ पल हो गया था। इस प्रकार अग्नि की परीक्षा से सीता का रूप और निखर आया। सीता और राम का मिलन हुआ। तो इस प्रकार से लंका विजय की कथा का प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। अगली कथा जो कि बाल राम कथा के चरण की अंतिम कथा है, राम के राज्याभिषेक के नाम से, इस कथा को लेकर के मैं शीघ्र ही आपके साथ नए वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।